नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे वैदिक मंत्रों में बहुत सारे ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिन्हें अगर सुबह की शुरुआत हम करते हैं, यानी इन मंत्रों को अगर जप कर हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं तो आपके जो कार्मिक फल है वो बुरे अगर है तो वो नष्ट होते हैं, और अगर कार्मिक फल अच्छे हैं और उसका परिणाम आपको शुभ मिलने लगता है, और साथ में आपके जीवन की जो शुरुआत होती है, यानी उस दिन जिस दिन आपने इस मंत्र को जप लिया, यानी सुबह की शुरुआत कर ली, तो फिर आप समझिए कि वो दिन शुभता लेकर आता है, गुड न्यूज़ लेकर आता है, और साथ में आपके जीवन में बरकत लेकर आता है। वो सारी चीज़ें और उस सारे मंत्रों के बारे में मैं बताने वाली हूँ जो मेरे चैनल में आपको ज़रूर मिलेंगे। साथ में आज आपको एक विशेष शुभ मंत्र के बारे में बता रही हूँ जिसे हम कहते हैं लकी मंत्र, लकी डे मंत्र। तो आप इसे अगर प्रत्येक दिन सुबह 11 बार अगर इसे जाप करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो फिर आप अपने जीवन में बदलाव कुछ ही दिनों में जरूर नोटिस करेंगे। तो ज्यादा दिन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सुख और सौभाग्य की कामना हर किसी को रहती है। हम जब भी ईश्वर के सामने जाते हैं तो हम दीर्घायु, सुख और सौभाग्य की कामना करते हैं, सभी की बरकत की कामना करते हैं। उसी प्रकार से हमारे वैदिक शास्त्र में दिन की शुरुआत करने के लिए शुभ मंत्रों का प्रयोग भी बताया गया है। उन्हीं में से एक मंत्र मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिस मंत्र का प्रयोग आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से करनी है, क्योंकि दिन की शुरुआत हम सबसे पहले धरती माता को स्पर्श करके हम इस मंत्र की शुरुआत अगर करते हैं तो फिर आप देखिएगा कि आपके जीवन में बदलाव कुछ ही दिनों में होने शुरू हो जाते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, अगर इस मंत्र को प्रत्येक दिन 11 बार नियमित तौर पर अगर आपने पालन कर लिया, यानी कि धरती पर पैर रखने से पहले, तो फिर याद रखिए आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता आने को बाध्य हो जाती है। इस मंत्र को शुभ मंत्र भी कहते हैं और इस मंत्र को क्षमा प्रार्थना मंत्र भी कहते हैं। हमारी जो धरती देवी है ये कितने सारे बलों को, कितने भार को संभाली हुई है। उसी प्रकार से जब हम इस पर पैर रखते हैं तो इससे क्षमा भी मांगनी चाहिए कि आज की शुरुआत मैं आपके ऊपर पैर रखकर कर रही हूँ, आपको मेरा भी भार सहना पड़ रहा है। तो इसके लिए ये क्षमा प्रार्थना भी कह सकते हैं, क्षमा मंत्र भी कह सकते हैं, और इसे शुभ मंत्र भी कह सकते हैं। तो ये मंत्र क्या है पहले से जान लेते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हम इस मंत्र को जब जपते हैं तो यानी कि हम देवी से कहते हैं कि हे माता पृथ्वी, जो समुद्र को वस्त्र मानती है, पर्वत और वन को शरीर मानती है, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें क्योंकि मेरे चरण आपको स्पर्श करने वाले हैं। तो ये होता है इस मंत्र का अर्थ। जब आप इस मंत्र को अर्थ के साथ करते हैं तो फिर यानी कि आपको पता होता है कि आप क्षमा मांग कर ही धरती को स्पर्श कर रहे हैं। देखिए, हमारे शास्त्र में बहुत सारे मंत्र प्रातः काल के बताए गए हैं, जिनमें ये मंत्र भी विशेष होता है जब हम धरती को स्पर्श कर रहे होते हैं। तो जब आप क्षमा मांग लेते हैं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इससे भी आप समझ लीजिए कि ये एक दिन की शुरुआत है जो शुभता के साथ है। बना बनाया कार्य अगर बिगड़ जाता है या फिर कोई मुसीबत हमेशा आ जाती है, पता नहीं चलता कि राह चलते कब क्या हो जाए, तो ऐसे में प्रातः स्मरणीय कुछ मंत्र और कुछ स्तोत्र आपके जीवन में बदलाव और शुभता लेकर आती है। धरती से प्रार्थना करना यानी कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो ये पहला वंदना आपके जीवन में होना चाहिए जब आप धरती को स्पर्श कर रहे होते हैं। धरती माता से अपने कार्य को संपन्न करने के लिए और धरती को रौंदने के लिए क्षमा मांगते हैं, और इस मंत्र का अर्थ इतना ही सरल है। तो इस प्रकार से आप भगवान नारायण को भी याद कर लेते हैं, और माता लक्ष्मी और माता धरती माता, आप इन्हें भी स्मरण कर लेते हैं। तो है ना ये जादुई मंत्र जो आपके जीवन को बदलने के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।